सो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स लास्ट वीडियो को लेके, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, चार्जिंग ऑफ ए सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल। तो जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, चार्जिंग ऑफ ए सेल कैसे करते हैं, डिस्चार्जिंग कैसे करते हैं, ये सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके विथ रीजन पढ़े हुए थे, ठीक है ना। फिर ग्राफ भी बनाया हुआ था हम लोग, ठीक है ना। V एंड I के बीच ग्राफ क्या होगा, E एंड R के बीच ग्राफ क्या होगा, V एंड R के बीच ग्राफ क्या होगा, ये सब ने हम बनाया हुआ था। देखिए, आपको हमेशा याद रखने हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है ना V इक्वल्स टू IR, दैट इज एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ रहे ना। आपको अगर कभी भी पूछेगा फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, दैट मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड वो मेरा एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समझ रहे हैं। चार्जिंग ऑफ ए सेल के लिए आपका एक रिलेशन आया था, चार्जिंग ऑफ ए सेल के लिए आपका एक रिलेशन आया था। क्या था ना, जब आप चार्ज करते हो टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा होता है, ईएमएफ प्लस आई इंटू आर, इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। ये चार्जिंग के लिए आया था। डिस्चार्जिंग के लिए क्या था ना, ई इक्वल्स टू भी प्लस आई स्मॉल आर, ठीक है ना, ये था। आपको कभी भी डिस्चार्जिंग में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा, अगर आपको डिस्चार्जिंग में इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा, देखो अगर आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है देन आपको डिस्चार्जिंग ही लेना है। समझ रहे हैं। जब तक वो स्पेसिफाई नहीं करेगा कि यू आर चार्जिंग द सेल, देन अंटिल दैट यू हैव टू टेक कि हमारा सेल डिस्चार्ज ही हो रहा है। बात समझ रहे हैं। जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं बोला होगा कि ये चार्ज करेंगे हम सेल को, तब तक हम ये नहीं लेंगे। जब हम बोलेगा तो ही चार्जिंग को कंसिडर करेंगे। नॉर्मल दे दिया होगा क्वेश्चन, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कुछ बोला नहीं होगा, देन वी हैव टू कंसीडर डिस्चार्जिंग का रूल्स। समझ रहे। अब बात यह है, डिस्चार्जिंग में आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा, जाहिर सा बात है। अगर पूछा तो क्या करेंगे ना, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है मेरा ना, E माइनस वी इक्वल्स टू आई आर होगा, हाँ कि ना। तो आर कितना हो जाएगा मेरा ना, E माइनस बी बाई आई, हाँ कि ना भाई। अब देखिए जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो क्या होता है मेरा ना, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, हाँ कि ना, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो यहाँ से मैं अगर I निकालूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा ना, V बाई आर। बात समझ रहे ना। तो दैट विल लीड टू R इक्वल्स टू E माइनस बी बाई V बाई आर। बात समझ रहे ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा ना, R इक्वल्स टू E माइनस बी बाई V इंटू आर। भाई समझिए बात को, मैं क्या बोल रहा हूं भाई, समझिए। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया, ठीक है ना, ये इन टर्म्स ऑफ क्या आया, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आपको कभी कभी करंट नहीं दिया होगा, आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे। आपको ईएमएफ दिया होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इवन हम आगे जाके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, एंड उसमें ना बहुत ज़्यादा यूज है। मतलब इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, इसका एप्लीकेशन, ये एक फॉर्मूला का एप्लीकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है ना, हम करेंगे, ठीक है ना। मतलब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, उसमें भी बहुत सारा इसका एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो ये जो बेसिक फॉर्मूले से हमें याद रखने हैं भाई, ठीक है ना। अगर हमें मैक्सिमम करंट पूछेगा तो हम मैक्सिमम करंट क्या फॉर्मूला पढ़े थे ना, आई मैक्स इक्वल्स टू EMF बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ रहे, EMF बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। जब भी आपको करंट मैक्सिमम बोलेगा, आप क्या करेंगे ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करेंगे। ये सब क्या हुआ था क्या नहीं, हम लास्ट वीडियो में सब डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना। तो आई मैक्स जब भी हमें पूछेगा E बाई आर करेंगे, E बाई इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। दैट इज जब हमारा एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, देयर इज ए कंडीशन, हम लेंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर हम सेल को यूज ही नहीं करेंगे, से बाहर कुछ सर्किट लगाएंगे नहीं, बाहर कुछ लगाएंगे ही नहीं, हम इसका, हमारा क्या काम है सेल का। समझ रहे, हम बस ऐसे ड्रामा के लिए तो लेंगे नहीं ना। समझ रहे। तो ये आई मैक्स ई बाई आर होगा, ये एक अनप्रेडिक्टेबल केस, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। समझ रहे ना। तो आप सेल अगर है आपके पास, देन यू हैव टू कनेक्ट इट इनटू
एक्सटर्नल सर्किट, अगर आप एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करते हैं, सेल ऑन है तो वहां पे कुछ ड्रॉप होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि कभी ड्रॉप ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि रेजिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है ना। सो ये वाला मेरे को याद रखना है, ठीक है ना, ये सब चीजें याद रख के अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भाई हमेशा याद रखो, इधर उधर का काम कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ने, डायग्राम चाहिए तो डायग्राम बनाने हैं, इधर उधर का कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बस जो जो आपको बोला गया वही सोचना है प्लीज। देखिए सीबीएसई 2019 में आया था क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है देखिए। ए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम। देखिए मैं जो जिनको नहीं पता वोल्टमीटर क्या है, एमीटर क्या है, देखो जो वोल्टमीटर है वो क्या करता है, पोटेंशियल मेजर करता है। जो एमीटर है वो करंट मेजर करता है। इतना याद रखेंगे, हम आगे जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी बस इतना याद रख लीजिए, ठीक है ना। वोल्टमीटर, एमीटर, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये सभी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। बट अभी हमें याद रखने, अगर आपको किसी का, देखो बात समझो, अगर लेट आपके पास एक रजिस्टर है, बात समझिए, एक रजिस्टर है एंड ये रजिस्टर आर है, आपको इसका पोटेंशियल मेजर करना है, आपको इसका पोटेंशियल मेजर करना है। तो आपको क्या करने हैं, इस रजिस्टर में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देना है, समझ रहे, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देना है। एंड कैसे कनेक्ट करने ना, पैरेलल करके। पैरेलल में क्यों, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। आपको बार बार बोला गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम, सीरीज में करंट सेम, और कितना बार बोला जाएगा ना, नहीं समझ रहे, ठीक है ना। अभी अगर आप कोई भी एक रजिस्टर का पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं, देन हमेशा याद रखिए उस रजिस्टर में आप एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल रीडिंग करना। एंड ये वोल्ट मीटर को आप कैसे कनेक्ट करेंगे, आप जिसका रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, सॉरी जिसका पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं, आप उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आप जिसका पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं, आप उसी के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखना है। अगर आपको करंट मेजर करना है, अगर आपको करंट मेजर करना है, करंट इस ये रजिस्टर का करंट मेजर करना है, देन आपको क्या करने होंगे ना, ये रजिस्टर के साथ एक एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करने होंगे। क्या करने होंगे, सीरीज में, क्योंकि करंट इसमें जो पास होगा इसमें वही पास होगा, तभी ना ये एमीटर इसका रीडिंग देगा। बात समझिए, सीरीज में करंट सेम होता है ना। तो आप अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इसमें जो करंट पास होगा इसमें भी वही पास होगा। तो अगर इसमें लेट 2 एम्पियर पास हुआ है, हम बोलेंगे इसमें भी 2 एम्पियर पास हुआ होगा, तो ये जो रीडिंग दिखाएगा ये उसी का ही करंट होगा, रेजिस्टर का ही करंट होगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको करंट मेजर करने हैं देन आपको एमीटर यूज करने हैं। आप जिसका करंट मेजर करना चाहते हैं आप उसी के साथ एमीटर को सीरीज लगाइए। अगर आपको पोटेंशियल मेजर करने हैं, आपका काम है वोल्ट मीटर यूज करना है। वोल्ट मीटर को कैसे यूज करेंगे ना, आप जिसका पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं आप उसी के साथ वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करके यूज कीजिए। अब देखिए, बात समझिए। पहला क्वेश्चन, ए वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल, is connected across a cell of EMF 2 volt। ठीक है, देखिए तो यहां पे जो मेरे को रेजिस्टेंस दिया है 998 ओम दिया है एंड कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल ऑफ EMF दिया है 2 वोल्ट, है कि ना। EMF दिया है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर मतलब मेरा V पूछा है, ठीक है ना। that across the terminals of the cell, देखो potential difference across the voltmeter, that across the terminals of the cell, and percentage error, बात समझ रहे ना। percentage error मतलब देखिए क्या क्या पूछा है, potential difference across the voltmeter, across the voltmeter क्या होगा बताइए, voltmeter क्या होगा, आपको क्या लगता है ना। वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस है कि नहीं, आपको बोला गया अगर आपके पास रेजिस्टेंस है वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा।
सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर मतलब ना पोटेंशियल ड्रॉप across the 998 ohm रेजिस्टर, दैट इज वोल्ट मीटर। समझ रहे ना, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया है ना आपको, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया है ना भाई, है कि ना। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस के वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर। समझ रहे ना, अगर मेरा रेजिस्टेंस के वजह से कुछ पोटेंशियल लॉस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मी। समझ रहे हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होगा उसका रेजिस्टेंस लेना है। फिर बोला दैट अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, मतलब आपको बोला गया अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल मतलब क्या होता है, टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आपका क्या होता है आई इंटू कैपिटल आर एक्सटर्नल सर्किट का, है कि ना। आप और ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं ना, E इक्वल्स टू आप ले लेंगे V प्लस आई आर, तो आपका आ जाएगा V क्या हो जाएगा ना E माइनस आई आर। समझ रहे हैं, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐसे भी ले सकते हैं। फिर बोला एंड परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा ना, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा रे भाई, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा ना, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू बाई इनिशियल वैल्यू इनटू 100। क्या रे भाई समझ नहीं आ रहा है कि ना। इनिशियल वैल्यू क्या था EMF, ये भी क्या था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रीडिंग, सॉरी हाँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, है ना V, जो कि हम IR करके निकालेंगे ये, ठीक है, ये IR करके निकालेंगे भाई, दोनों एक ही है। आपको जो ये पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर जो है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल भी वही है। समझ रहे ना बात को, देखो भाई ये भी जो आएगा ये भी वही आएगा, देखना ठीक है ना, सेम ही है ना, नहीं समझ रहे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल मतलब अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट, दैट इज एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है I इंटू आर, ठीक है, हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया हुआ था, बट स्टिल अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए करते हैं, पहले करंट निकाल दीजिए, ये जो गिवन वैल्यू है इससे करंट निकाल दीजिए, करंट तो आ ही जाएगा ना, करंट निकालते हैं। करंट क्या होता है रे भाई मेरा, करंट क्या होता है ना, मेरे को पता है नेट EMF इक्वल्स टू करंट इंटू नेट रेजिस्टेंस, हाँ कि ना। अब करंट क्या होगा, नेट EMF बाई नेट रेजिस्टेंस, हाँ कि ना, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा नेट EMF 2, रेजिस्टेंस कितना है 998 प्लस 2, हाँ कि ना, 998 प्लस 2, 998 प्लस 2 दैट इज 1000, तो 2 बाई 1000 एम्पियर, दैट इज आई इक्वल टू कितना 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर। हियर करंट आ गया, ठीक है ना, करंट आ गया, देखो कहानी कितना अच्छा है, करंट आ गया। अब क्या करेंगे IR करेंगे, पहला क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, सॉरी अक्रॉस द वोल्ट मीटर, I इंटू कैपिटल R, तो I कितना है 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3, कैपिटल R कितना है 998, समझ रहे 998, इसको सॉल्व कर दीजिए, 998 टू जा कितना रहे भाई 2000 बाई माइनस 4, ठीक है ना, माइनस 4 होने से कितना हो जा रहा है मेरा 1996, समझ रहे ना, 1996, 3 जीरो है, ये बाई 3 है, तो ये 1.996 वोल्ट आएगा, ठीक है, ये जो V आएगा इतना आएगा, समझ रहे। एंड आपको बोला गया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर जो होगा टर्मिनल्स ऑफ द सेल TPD वही होगा, दोनों एक ही है, तो ये जो मेरा अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल क्या होगा यही होगा, तो मेरा V आ जाएगा। समझ, आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे नहीं सर मेरे को करना है कैलकुलेट कर दी, तो E ले लेंगे 2 वोल्ट, I ले लेंगे आपका ये आया है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 दिया है, आप सॉल्व कीजिए आपका यही आएगा, ठीक है। परसेंटेज एरर क्या होगा, E कितना है 2, E कितना है 2, ये कितना आया माइनस 1.996 बाई 1.996 इंटू 100, 2 माइनस 1.99, 2000 माइनस करना 0.004, हाँ ना, 0.004 बाई 1.996 इंटू सॉरी हाँ सही है, ठीक है ना,
सही बेकार में मैं ही टेंशन ले रहा हूँ, सॉरी। अरे यार ये ई है ना, ई है, ठीक है, ये ई है, तो ये क्या हो जाएगा ना 100%, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 0.004, ये 100 है तो कट जाएगा 0.4/2, तो 0.2%। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.2% आंसर, ये आंसर थर्ड का। समझ रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम। तो ईएमएफ दे रखा है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.1 ओम, इज कनेक्टेड टू ए 3.9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आर कितना दिया है 3.9 ओम। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। मतलब क्या पूछा है रे भाई, टीपीडी क्या होता है, सेल चार्जिंग डिस्चार्जिंग बोला है कि नहीं, तो डिस्चार्जिंग ले लेंगे, तो E इक्वल्स टू क्या ले लेंगे ना V प्लस आई आर, हाँ कि ना। तो V क्या हो जाएगा E माइनस आई आर, हाँ कि ना। क्या करंट आपको पता है, क्या करंट पता है, नहीं पता, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा ना, करंट इक्वल्स टू नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस, हाँ कि ना रे भाई, समझ रहे ना। तो आई कितना है बताइए, इज कनेक्टेड टू दिस, ठीक है ना। तो ये 3 ओम एंड ये 0.1 ओम, तो क्या हो जाएगा बताइए ना 4, हाँ कि ना 4। ये ईएमएफ कितना दिया है 2 वोल्ट, ये क्या हो जाएगा E बाई आर प्लस आर हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ये मेरा करंट आ गया, करंट कितना आ जाएगा 1/2 एम्पियर, समझ रहे ना, 1/2 एम्पियर आ गया। अब आपको V लाने हैं, है कि ना, V लाने हैं, तो V इक्वल्स टू आप क्या कर लेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, इधर आप ये फॉर्मूला लेंगे, या तो V इक्वल्स टू I इंटू आर पूछा है, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वही है। तो आपको जो फॉर्मूला, ये दोनों में से 2 फॉर्मूला लेना है, लीजिए, आपका आंसर आएगा। तो ये V कितना आ जाएगा 1/2 I, R कितना है 3.9, तो कितना हो जा रहा है भाई 3.9, 39/2 है ना, 39/2, 39/2 होने से कितना आ जा रहा है 39/2 तो 19.38 है ना, 19.5/10, तो ये आ जाएगा कितना, ऑलरेडी यहाँ पे 10 है, तो ये आ जाएगा 1.95 वोल्ट, ठीक है ना, 1.95 वोल्ट, ठीक है, याद रख लीजिएगा। समझ रहे ना क्या किया जा रहा है, देखिए प्रोसेस बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है ना। ईएमएफ दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल पूछा है, दैट इज टीपीडी, ठीक है ना, टर्मिनल और एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, एंड वो क्या है, कैपिटल V इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह, डायग्राम दिया है। द रीडिंग ऑन ए हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, देखिए द रीडिंग ऑन ए हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस देने का मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, हाई रेजिस्टेंस देने का मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, समझ रहे। रेजिस्टेंस दिया नहीं है तो हम कंसीडर करने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। तो द रीडिंग ऑन ए हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। देखो जब ये सेल को वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे उसका रीडिंग कितना है 2.2 वोल्ट। तो आपको क्या लगता है ये किस टाइप का रीडिंग है, समझिए बात को, ये किसका वैल्यू दिया है आपको लगता है। बोला है द रीडिंग ऑन ए हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट, मतलब जब करंट फ्लो नहीं होगा। आपको देखो याद करवाते हैं डेफिनेशन, जब करंट फ्लो नहीं होगा तब जो सेल का पोटेंशियल रीडिंग होता है वो क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल होता है, याद करिए। ईएमएफ क्या है, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सेल, हाँ कि ना। एंड देखो हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर दिया है,
हाई रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा ऑपोजिशन हो रहा होगा फ्लो को, तो करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होता तब सेल का रीडिंग कितना है 2.2 वोल्ट। मतलब ये क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल। बात समझ रहे हैं? ईएमएफ ऑफ का डेफिनेशन याद करेंगे आप, तो यहां पे ईएमएफ क्या दिया है 2.2 वोल्ट। ठीक है, फिर बोला व्हेन द टर्मिनल्स, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बात समझिए, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें जो ईएमएफ दिया है वो 2.2 वोल्ट दिया है। When the terminals of the cell are also connected to a resistance of 5 ohm, the voltmeter reading drops to 1.8 volt। मतलब जब यहां पे 5 ohm कनेक्ट कर दिया गया, इसका रीडिंग 1.8 वोल्ट आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये 1.8 वोल्ट है। बात समझिए, ये वाला इसके साथ पैरेलल है ना, ये वाला इसके साथ पैरेलल है, ये वाला इसके साथ पैरेलल है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा इसका वही होगा। मैं आपको बोला पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा इसका वही पोटेंशियल होगा। आप बोले सर पैरेलल कैसे? देखो इसका एक एंड, इसका एक एंड, इसका दूसरा एंड, इसका दूसरा एंड कनेक्टेड है, तो ये जो है इसके साथ पैरेलल है। अब बात ये है, इसका जो रीडिंग होगा इसका वही पोटेंशियल होगा, इसका जो रीडिंग होगा इसका वही पोटेंशियल होगा। तो इसका रीडिंग क्या दिखा रहा है 1.8 वोल्ट, तो वो क्या है रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है। रेजिस्टेंस का पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल और एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। तो रेजिस्टेंस कितना दिया है, कितना रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम। ठीक है ना, आर दिया है 5 ओम। ध्यान से देखिए, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। चार्जिंग डिस्चार्जिंग बोला है? नहीं बोला। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? आपको बोला गया था इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, आर इक्वल्स टू, देखिए जब करंट नहीं दिया होगा, करंट निकाल के भी कर सकते हैं बट नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट ये यूज करेंगे, आर इक्वल्स टू ई माइनस वी बाई वी इंटू आर। हाँ कि ना? तो हम क्या पढ़े थे ना, वी इक्वल्स टू ई माइनस ई इक्वल्स टू वी प्लस आई स्मॉल आर, तो ई माइनस आई आर। हाँ कि ना? समझ रहे हो ना? बात समझिए, v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर और आई आर इक्वल्स टू ई माइनस भी। हाँ कि ना? तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई माइनस बी बाई आई, वेर v इक्वल्स टू आई आर होता है, तो i इक्वल्स टू क्या होगा ना v बाई आर, ये यूज कर लेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा ई माइनस बी बाई v बाई आर, तो ये r ऊपर जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ना ई माइनस बी बाई वी इंटू आर। समझ रहे हैं? हाँ कि ना? तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, क्या हो जाएगा देख लीजिए, ई कितना दिया है 2.2 वोल्ट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 2.2 माइनस 1.8 बाई 1.8 इंटू 5। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा बताइए, 2.2 माइनस 1.8 0.4 है ना, 0.4 बाई 1.8, तो आर क्या हो जाएगा 0.4 बाई 1.8 इंटू 5, तो 5 4 20। ठीक है, जीरो कैंसिल होगा, 2 बाई 1.8, 2 बाई 1.8 18 20 बाई 18, तो 1 पॉइंट, तो आर कितना हो जाएगा 1.1 ओम। आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है ना? आप कैलकुलेट कीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना? इधर उधर का काम मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है? कि कैलकुलेटर यूज कर लिया है, पकड़ा कैलकुलेटर एंड तुरंत कर लिया, सर तो बहुत टाइम ले रहे हैं, हम तुरंत करके दिखाएंगे, ये चैलेंज मत दिखाना अपने आप को, ठीक है ना? पूरा फुल टाइम लेना है भाई, पूरा कैलकुलेशन में अभी फुल टाइम लेंगे तो बाद में कम टाइम लगेगा। अभी अगर आप कम टाइम में करेंगे तो बाद में एग्जाम हॉल में करते रहेंगे, ठीक है? सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सारे के सारे सीबीएसई में देख रहे हैं ना, सारे के सारे कभी ना कभी आया है, ठीक है? A battery of EMF 12 volt, a battery of EMF 12 volt and internal resistance 2 ohm is connected to a 4 ohm resistor as shown in the figure। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस EMF दिया है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम रेजिस्टर, ठीक है ना? R दिया है 4 ओम। सो दैट ए वोल्ट मीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल, वोल्ट मीटर, ठीक है ना? ये मेरा वोल्ट मीटर है, V मतलब वोल्ट मीटर है, A मतलब एमीटर है, ठीक है?
ऐसे दिया है वो सर्किट आपको। व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल एंड अक्रॉस द रेजिस्टर इन टर्न वोल्टमीटर, देखिए, सो दैट ए वोल्टमीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल एंड अक्रॉस द रेजिस्टर, देखिए रेजिस्टर के थ्रू भी तो लगा है, रेजिस्टर को भी तो ये पैरेलल है, इन टर्न गिव्स द सेम रीडिंग, मतलब बोल रहा है ये जो वोल्टमीटर है ये सेम रीडिंग देगा। बात समझिए, वोल्टमीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल एंड अक्रॉस द रजिस्टर इन टर्न गिव्स द सेम रीडिंग, मतलब देखो सेल का दो टर्मिनल को ये लगा है ना वोल्टमीटर, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो वोल्टमीटर है सेल का दोनों टर्मिनल को लगा है ना, तो वोल्टमीटर का जो रीडिंग होगा अक्रॉस द सेल दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरा क्या हो जाएगा। बात समझिए, अगर मेरे पास, बात समझिएगा, अगर मेरे पास मैं सेल के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाया हूं, बात समझिए, तो ये जो वोल्टमीटर का जो रीडिंग होगा वो सेल का दो टर्मिनल के बीच में वो रीडिंग होगा, हाँ कि ना, तो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, द वोल्टमीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल, द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर अक्रॉस द सेल इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। सो द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर अक्रॉस द सेल, इसको क्या बोलेंगे आप लोग ना, इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, क्योंकि वोल्टमीटर को दोनों टर्मिनल में लगाया गया है, ठीक है ना, जो कि मेरा क्या होगा ना, इक्वल टू ई माइनस आई आर, समझ रहे, ये क्या हो जाएगा ना, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। फिर बोला है अगर ये वोल्टमीटर को मैं 4 ओम के साथ लगाऊंगा, देन गिव्स द सेम रीडिंग बोल के आप प्रूफ कीजिए। तो जब मैं वोल्टमीटर को 4 ओम के साथ लगाऊंगा, 4 ओम में कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर क्या हो जाएगा ना, I इंटू आर, हाँ कि ना, I इंटू आर, दैट इज I मेरे को निकालने हैं, I इंटू 4 वोल्ट। तो मेरे को ये वाला जो होगा ये वाला भी वही होगा बोल के प्रूफ करना है। तो मेरे को उसी के लिए क्या करना है, पहले करंट लाना है। करंट कैसे लाएंगे, आपको बार बार बोला गया ना, करंट कैसे लाओगे, नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस। तो करंट क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ कितना, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, तो आर प्लस आर, दैट इज 12/4 प्लस 2 6, तो 2 एम्पियर, समझ रहे ना, 2 एम्पियर। सॉरी यार, देखो तो 2 एम्पियर आ गया मेरा। तो अब मेरे को यहाँ पे यूज करना, आई का वैल्यू यहाँ पे यूज करना, देखना है कि ये वाला वैल्यू सेम आता है कि नहीं। वो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये वाला वैल्यू जो होगा 4 ओम का जो पोटेंशियल होगा, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी वही होगा बोल के बोल रहा है। सो देखिए इसको क्या करेंगे ना, 4 इंटू आई 2, तो 8 वोल्ट आया। इसका क्या आ रहा है, 12 माइनस आई कितना है 2, स्मॉल आर कितना है 2, तो 12 माइनस 4 कितना है रे भाई, V इक्वल्स टू 8 वोल्ट। मतलब देखिए आया ना, सेम आया ना, वो जो बोल रहा था हो गया ना। वो बोल रहा था कि सेल का दो टर्मिनल के बीच में अगर वोल्टमीटर लगाएंगे, जो पोटेंशियल वो रीड करेगा वही पोटेंशियल 4 ओम रेजिस्टेंस भी रीड करेगा। वो प्रूफ कीजिए, हम कर दिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर क्या होता है, आई आर, कर दिए 4 इंटू आई 2 एम्पियर आया था, डाल दिए तो 8 वोल्ट आ गया। तो इसमें 8 वोल्ट आया, इसमें 8 वोल्ट आया, इसमें भी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी 8 वोल्ट आया। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है कि ना। चलिए समझ रहे ना भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराना मत, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ E इंटरनल रेजिस्टेंस R गिव्स ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। देखो बात समझो, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है E, ठीक है ना, ईएमएफ है E,
दिया है, ईएमएफ क्या दिया है, ई, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है आर, ठीक है। गिव्स ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम। देखिए केस 1 क्या दिया है कि जब मैं ये बैटरी को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 12 ओम के साथ कनेक्ट करूंगा, करंट होता है मेरा 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है ना, E इक्वल्स टू V प्लस आई आर करने हैं, V मतलब I इंटू कैपिटल आर, तो I इंटू कैपिटल आर प्लस I इंटू स्मॉल आर करने हैं, है कि ना। तो मेरा बात समझ लेना, तो E क्या हो जाएगा मेरा ना 0.5 इंटू ये मेरा I कमन आ जाएगा, यहां से I कमन आ जाएगा, R प्लस आर होगा, तो 0.5 इंटू 12 प्लस आर, एक इक्वेशन। केस 2, एंड देखो जब 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ तब हम कितना रेजिस्टेंस लगाए थे, 12 ओम। मतलब जब हम 12 ओम रेजिस्टेंस ये सेल के अंदर लगाए, ये सेल के साथ लगाए, हमारे पास जो करंट आया वो 0.5 एम्पियर आया। समझ रहे हो ना यार ये मच्छर, देखो सॉरी। तो जब मैं 12 ओम का रेजिस्टर लगाया ये सेल के साथ, मेरे को करंट मिला 0.5। बट जब मेरे को देखो एंड ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, जब मैं R लगाया 25 ओम, ठीक है ना, मुझे करंट मिला कितना, 0.25 एम्पियर। तो मेरा देखो वही सेल है, तो मैं क्या लिखूंगा ना, I इक्वल्स टू अगेन E इक्वल्स टू I इंटू R प्लस आर, बट यहां पे I चेंज हो गया है, तो E क्या हो जाएगा ना 0.25 इंटू 25 प्लस स्मॉल आर, है कि ना, इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन है आपके पास, दो वेरिएबल है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि, बस सिंपल सा क्वेश्चन है रे भाई। देखो क्या बोला है आपको, एक सेल था, उसका ईएमएफ ई था, इंटरनल रेजिस्टेंस आर था, आप उस सेल के साथ जब 12 ओम रेजिस्टर लगाए, करंट मिला 0.5 एम्पियर। जब आप ओ सेल के अंदर, ओ सेल के साथ 12 ओम का रेजिस्टर लगाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आपको करंट मिला 0.5। बट जब 12 ओम निकाल के आप 25 ओम लगाए, करंट चेंज हो गया 0.25। तो 12 से आप जब 25 लगाए, करंट 0.5 से 0.25 आ गया। तो मैंने दोनों इक्वेशन लाया। अब ये दोनों इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, मैं सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों इक्वल होगा ना भाई, ये दोनों इक्वल होगा, है कि ना, इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल होगा, इक्वल कर दो। तो 0.5 इंटू 12 प्लस आर इक्वल्स टू 0.25 इंटू 25 प्लस स्मॉल आर। तो ये 0.5 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ना, 12 प्लस आर इक्वल्स टू 0.25 बाई 0.5 25 प्लस आर। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 बाई 5, हाँ कि ना, 2.5 बाई 5 और 25 बाई 50, 1/2 हो जाएगा, हाँ कि ना, ये 1/2 हो जाएगा। समझ रहे ना भाई, ना नहीं समझ रहे, तो ये 1/2 होने से ये कितना आ जा रहा है, ये 1/2 इंटू 25, तो ये 12 प्लस आर इक्वल्स टू 1/2 इंटू 25 प्लस आर। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 24 प्लस 2r इक्वल्स टू 25 प्लस आर। तो ये कितना आ जाएगा, 2r माइनस आर, ये r इधर आ जाएगा, ये 24 उधर चला जाएगा, हाँ कि ना। तो ये कितना आ जा रहा है बताइए, 2r माइनस आर, तो r इक्वल्स टू 25 माइनस 24, तो 1 ओम। R आ गया 1 ओम, समझ रहे हो, R आ गया 1 ओम। ये R का वैल्यू लेके आप इसमें डालो या तो इसमें डालो, E आ जाएगा। देखो कैसे ना, E इक्वल्स टू क्या है मेरा, E इक्वल्स टू क्या है ना 0.5 इंटू 12 प्लस आर, आर कितना है 1, ठीक है ना 1, तो 12 प्लस 1 13, तो 13 इंटू 5/10, 13 5 जा कितना है 65 है, कितना 65 है ना, 65/10 6.5 वोल्ट आंसर। तो ये आ गया 6.5 वोल्ट, ये आ गया मेरा 1 ओम आंसर। इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ ऑफ द सेल। दो कंडीशन दिया है, आप दो इक्वेशन लाए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, दो वेरिएबल था, आंसर आ गया। समझ रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A battery of EMF 3 volt
and internal resistance R is connected in series with a resistor of 55 ohm. ध्यान से देखिए, बोला है एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 3 वोल्ट, ठीक है, जिसका ईएमएफ है 3 वोल्ट। ध्यान से देखिए, इसको आप सीरीज में कनेक्ट किए विथ ए रजिस्टर ऑफ 55 ओम, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर एंड ईएमएफ है 3 वोल्ट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 55 ओम। थ्रो एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एमीटर का जो रेजिस्टेंस दिया है वो 1 ओम दिया है, समझ रहे हो ना। थ्रो ए एमीटर बोला है, थ्रो एन एमीटर, तो एमीटर के सहारे, एमीटर के साथ लगाया गया 1 ओम जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। जब तक एमीटर एंड वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस देगा नहीं, हम उसको रेजिस्टेंस लेस लेंगे, ठीक है ना, कम रेजिस्टेंस लेंगे। द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर। जो एमीटर है वो रीड कर रहा है 50 मिली एम्पियर। तो देखो इसमें जो करंट गया होगा यहां पे भी वही गया होगा, यहां पे भी वही गया होगा, यहां पे भी वही गया होगा। तो जो एमीटर रीड कर रहा है वो टोटल करंट है ना। आपको बोला गया, मैं आपको बार बार बोला यहां पे स्टार्टिंग में कि एमीटर को हम हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। अगर सीरीज में एक लाइन में कनेक्ट होगा तो वो रीड करेगा। यहाँ पे देखो एक लाइन में कनेक्ट है ना, तो इसका जो करंट होगा इसका भी वही करंट होगा ना, नहीं समझ रहे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे मेरे पास जो आई दिया है वो कितना दिया है 50 मिली एम्पियर। ध्यान से देखिए, तो इसको मैंने क्या लिखना है ना 50 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर, हाँ कि ना। आर दिया है, ई दिया है, स्मॉल आर। क्या पूछा है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। अरे यार मैं ड्रॉ कर चुका हूं, ठीक है ना। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। देखो क्या किया मैंने, सेल लिया, सेल का ईएमएफ लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस लिया, इसके साथ देखो कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रजिस्टर, सीरीज में लगाया। थ्रो एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, एमीटर लगाया, खत्म हो गया। ये मेरा सेल है, ये मेरा सेल है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू पूछा है, ठीक है, मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा है। तो क्या करेंगे, आई दिया है, आर दिया है 55 एंड ये एमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम, हाँ कि ना। तो टोटल रेजिस्टेंस आर नेट क्या हो जाएगा 55 + 1 56 ओम, हाँ कि ना। एंड ये आर भी है, ये आर भी है, हाँ कि ना, ये आर भी है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको ऐसे ना करके आप क्या कीजिए ना, आई नेट इक्वल्स टू ई नेट बाई आर नेट कर लीजिए, हो जाएगा। आई नेट क्या दिया है 50 मिली एम्पियर, तो 50 इंटू 10 का पावर -3 इक्वल्स टू ई नेट कितना है 3 वोल्ट। आर नेट कितना है, ये 55, ये 1, ये स्मॉल आर, तो आर दैट इज 55 + 1 + स्मॉल आर। समझ रहे हो रे भाई, टोटल रेजिस्टेंस ले लेना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये 50 इंटू 10 का पावर -3 इक्वल्स टू 3/56 + स्मॉल आर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 56 + स्मॉल आर इक्वल्स टू 3/50 इंटू 10 का पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 का पावर 3/50 तो इक्वल्स टू ये 3000/50, 0 0 कैंसिल होगा, 5 6 60। तो 56 + आर इक्वल्स टू 60, हाँ कि ना। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 - 56 इक्वल्स टू 4 ओम, ठीक है ना। कुछ दुविधा हो रहा है रे भाई, क्लियर ना भाई, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर्किट डायग्राम कैसे समझ आया, सीरीज में बोला था, जैसे बोला होगा वैसे करना है रे भाई, कुछ इधर उधर का नहीं करना है। आप अपना दिमाग मत चलाइएगा, क्वेश्चन में जो बोला है, क्वेश्चन जो बनाया है उसका दिमाग के साथ आपको चलना है, समझ रहे हो ना, उसका दिमाग के साथ आपको चलना है, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। ए कार हैज ए फ्रेश स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए कार हैज ए फ्रेश स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 इंटू 10 का पावर -2 ओम। देखिए, तो आपको ईएमएफ दे रखा है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 5 इंटू 10 का पावर -2 ओम। If the starter motor
ड्रॉस ए करंट ऑफ 90 एम्पियर, तो करंट कितना दिया है 90 एम्पियर। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द स्टार्टर इज ऑन। अरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। टर्मिनल पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला ना, E इक्वल्स टू हमें पता है ना V प्लस आई इंटू आर है कि ना, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना E माइनस आई इंटू आर। देखो E दिया है, स्मॉल r दिया है, I दिया है, तो V क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा ना 12 माइनस, बात समझ रहे हो ना, 12 माइनस ये I कितना है 90 इंटू स्मॉल r कितना है 5 इंटू 10 का पावर माइनस 2, समझ रहे ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना ना V इक्वल्स टू 12। इसको सॉल्व कर दीजिए, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 5 जा कितना रे भाई 45 है कि ना 45। तो ये मेरा कितना आ जा रहा है 12 45 4.5, तो 12 माइनस 4.5 कितना हो जाएगा 7.5 वोल्ट। ठीक है 7.5 वोल्ट। क्लियर है भाई। अब देखिए तो व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये पहला क्वेश्चन का आंसर। आफ्टर लॉन्ग यूज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेस टू 500 ओम। तो जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये था ये बढ़ गया, आर डैश क्या हो गया 500 ओम हो गया, बढ़ गया। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मैक्सिमम करंट का क्या फॉर्मूला था, मैक्सिमम करंट का क्या फॉर्मूला था, अरे भाई देखो मैक्सिमम करंट का क्या फॉर्मूला था E बाई आर, समझ लो ना। तो आई मैक्स क्या था मेरा ना EMF बाई आर डैश। EMF कितना दिया है 12, आर डैश कितना है 500 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 12 बाई 500, 12 बाई 500 कितना आ रहा है भाई, 2 जीरो रख लो, 5 ये 2 जा 10, तो 2.4 हाँ 2.4 हाँ कि ना, तो 2.4 ये 2 जीरो ऊपर जाएगा, तो इंटू क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 10 का पावर माइनस 2, समझ रहे ना। तो ये क्या हो जाएगा ना 2.4 इंटू 10 का पावर माइनस 2 एम्पियर, आंसर समझ रहे हो। इफ द डिस्चार्ज बैटरी इज चार्ज बाय एन एक्सटर्नल EMF सोर्स, बात समझिए। इफ द डिस्चार्ज बैटरी, जो बैटरी डिस्चार्ज हो गया, अभी लेट खत्म हो गया, चार्ज हो गया, पूरा चार्ज खत्म हो गया। इफ द डिस्चार्ज बैटरी इज चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल EMF सोर्स, बात समझो। अगर चार्ज करेंगे जो अभी ये जो बैटरी था वो क्या हो गया, लॉन्ग यूज करने के बाद खत्म हो गया, चार्ज खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया पूरा। इफ दैट डिस्चार्ज बैटरी इज चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल EMF सोर्स, इज द, देखो इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग ग्रेटर और लेसर देन इट्स EMF 12 वोल्ट। याद करिएगा हमारा लास्ट वीडियो हम बोले थे ड्यूरिंग चार्जिंग एक्सटर्नल EMF, एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल पोटेंशियल सेम होता है, क्या ज्यादा होता है, बात समझ लेना। अरे भाई अगर आपको कोई पढ़ा रहा है आपसे ज्यादा तो उनको पता होना चाहिए ना, समझ लो ना। तो अगर एक बैटरी डिस्चार्ज हो गया है पूरा, उसको आप फिर से चार्ज करना चाहते हैं, तो जो बाहर का चार्ज करेगा उसका पोटेंशियल EMF से ज्यादा होना चाहिए। तो आप क्या याद रखेंगे, द एक्सटर्नल EMF सोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द EMF 12 वोल्ट। द एक्सटर्नल जो बाहर का सोर्स होगा EMF सोर्स मस्ट हैव ग्रेटर पोटेंशियल, the value greater than its EMF 12 volt. Must have the potential greater than its EMF 12 volt. जब आप किसी को चार्ज करते हो उसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, बात समझ, उसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए जिसको आप चार्ज कर रहे हो उससे ज्यादा। आप 12 वोल्ट को चार्ज कर रहे हो 12 वोल्ट से ज्यादा होना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते। 12 वोल्ट से ज्यादा होने से ही आप कर सकते हैं, समझ रहे ना, 12 वोल्ट से ज्यादा होने से ही आप कर सकते हैं। क्लियर भाई, हाँ ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। A cell of EMF E
and internal resistance R is connected across a variable load resistor capital R. It is found that R equals to 4 ohm, the current 1 ampere. बात समझिए कैसे क्वेश्चन दिया है. एक सेल दिया है जिसका EMF है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R. ये जो कैपिटल R है वेरिएबल लोड रजिस्टर है. वेरिएबल मतलब अभी कुछ होगा बाद में कुछ चेंज हो जाएगा. तो वो बोल रहा है जब 4 ओम था उसका करंट था 1 एम्पियर. तो when R equals to 4 ohm, I equals to 1 ampere. And when R is increased to when R equals to 9 ohm, the current reduces to 0.5 ampere. I हो गया 0.5 ampere. ठीक है. तो ये केस 1 है, ये केस 2 है. ये ER था, ये भी ER है. सेल का कुछ चेंज नहीं हुआ. सेल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है. द करंट रिड्यूसेस टू 0.5 एम्पियर. फाइंड द वैल्यू ऑफ द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R. सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी बताइए. तो E इक्वल्स टू क्या ले लेंगे ना, I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r. यहाँ पे E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r. यहाँ पे I का वैल्यू अलग है, यहाँ पे I का वैल्यू अलग है. ठीक है ना. तो इसको I1, इसको R1 ले लो, इसको R2, इसको I2 ले लो. तो E क्या हो जाएगा, I2 R2 प्लस I2 इंटू R. यहाँ पे E क्या हो जाएगा, I1 R1 प्लस I1 इंटू R. तो दैट E क्या E बिकम्स, इसको I1 को कॉमन ले लो. तो E इक्वल्स टू I1 कितना है 1. तो I1 इंटू R1 प्लस स्मॉल r. तो E क्या हो जाएगा ना, 1 इंटू 4 प्लस स्मॉल r. पहला इक्वेशन. यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, E इक्वल्स टू I2 इंटू R2 प्लस R है कि ना. तो E इक्वल्स टू I2 कितना 0.5 इन 9 प्लस R. इक्वेशन 2. ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा ना भाई. ये दोनों इक्वल होगा है कि ना. तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल होगा. तो इक्वल होने से क्या हो जाएगा ना, 4 प्लस R1 इक्वल्स टू 0.5 इंटू 9 प्लस R. समझ रहे हैं. तो ये कितना हो जाएगा 1/2 ना, उधर जाएगा. तो ये 4 प्लस R इक्वल्स टू 1/2 9 प्लस R. समझ रहे हैं. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. तो ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 8 प्लस 2R इक्वल्स टू 9 प्लस R. तो 2R माइनस R कितना हो जाएगा R. तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 8. तो R इक्वल्स टू 1 ओम. आंसर. ठीक है ना. एंड EMF कैसे लाएंगे, EMF कैसे लाएंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे डाल दीजिए. तो EMF कितना आ जाएगा, देखिए R आ गया 1 ओम. तो E इक्वल्स टू क्या है मेरा 1 इंटू 4 प्लस R. तो E इक्वल्स टू आ जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 1. तो E इक्वल्स टू आ जाएगा 5 वोल्ट. ठीक है. क्लियर ना भाई, ना कुछ डाउट हो रहा है. क्लियर. ठीक है ना. नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. ए सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट. ध्यान से देखिए. A cell of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is connected to a DC source of 10 volt. Connected to a DC source of 10 volt. Through a resistor 5 ohm. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मतलब सेल का EMF 4 वोल्ट था, फिर उसको एक बाहर का सोर्स से लगाया गया जिसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट. देखिए, तो बात यह है नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट EMF कितना होगा. देखो, वो बोल रहा है सेल का EMF 4 वोल्ट है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो EMF दिया है 4 वोल्ट. इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दिया है 1 ओम. कनेक्टेड टू ए DC सोर्स. DC सोर्स का कितना पोटेंशियल है 10 वोल्ट. थ्रो ए रेजिस्टर 5 ओम. रेजिस्टर कितना दिया है 5 ओम. Calculate the terminal voltage across the cell during charging. Calculate the terminal voltage across the cell during charging. चार्जिंग के वक्त पूछा है, ये दे दिया अलग से, बट बोल रहा है कि जब चार्ज करेंगे तब कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना. टर्मिनल चार्जिंग के वक्त क्या होता है ना, V इक्वल्स टू, चार्जिंग का इक्वेशन क्या है, V इक्वल्स टू E प्लस IR.
तो अगर आप आई ले आएंगे तो आप क्या हो जाएगा, तो आई इक्वल टू आप क्या पढ़े ना, नेट पोटेंशियल बाई नेट रेजिस्टेंस, है कि ना, नेट रेजिस्टेंस ये पढ़े ना, आई इक्वल्स टू, तो आई क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल क्या है, नेट पोटेंशियल क्या है, देखो ये डीसी सोर्स को आप कनेक्ट किए हैं, है कि ना, डीसी सोर्स को आप कनेक्ट किए हैं किसके साथ, सेल का ईएमएफ के साथ। ध्यान से देखिए, तो आप क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वो भी तो मैटर करता है। देखिए क्या यूज करेंगे ना, टोटल ईएमएफ कितना होगा, आप जब ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, 10 वोल्ट सप्लाई करेंगे, सेल क्या करेगा, 4 वोल्ट रखेगा ना, सेल अपने आप को चार्ज करेगा कि नहीं रे, सेल अपने आप को चार्ज करने के लिए 4 वोल्ट रख लेगा, तो कितना बचा आपके पास टोटल देखो 10 वोल्ट आप सप्लाई कर रहे हो सेल को चार्ज करने के लिए। जब आप चार्ज करेंगे 10 वोल्ट में से सेल कितना लेगा, 4 वोल्ट, तो 10 वोल्ट में से कितना ले लिया, 4 वोल्ट, तो कितना बचा, 6 वोल्ट। हाँ किनारे समझ रहे हो बात को ना, नहीं समझ रहे हो, से आप अप्लाई कर रहे हो 10 वोल्ट सेल को चार्ज करने के लिए, देखो चार्जिंग बोला, सेल को चार्ज करने के लिए, तो सेल को आप जब चार्ज करेंगे 10 वोल्ट में से वो कितना रखेगा, मैक्सिमम 4 वोल्ट रखेगा, और 6 वोल्ट तो रखेगा नहीं ना, तो 6 वोल्ट करंट के लिए काम करेगा, समझ रहे, 6 वोल्ट करंट के लिए काम करेगा। तो रेजिस्टेंस कितना 5 + 1, हाँ कि ना, बाई 6, तो 1 एम्पियर करंट आ गया, कितना 1 एम्पियर। देखिए अब इसमें यूज कीजिए, तो V इक्वल टू क्या होगा, E कितना है 4 वोल्ट प्लस I कितना है 1 आया, स्मॉल r कितना है 1, I1 स्मॉल r 1 कितना हो जाएगा 1, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, बताइए 5 वोल्ट। समझ रहे हैं, है कि ना, 5 वोल्ट। आप बोलोगे सर यहाँ पे 6 वोल्ट था और 1 वोल्ट क्या जाए, अरे ये 1 ओम है ना, समझ रहे हो, टोटल देखो 10 वोल्ट में से 4 वोल्ट लिया कौन, सेल, 5 वोल्ट लिया कौन, 5 ओम, 1 वोल्ट और कौन लेगा, 5 4 9 5 4 9 हुआ ना, और 1 वोल्ट कौन लेगा, 1 ओम लेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है ना, 1 ओम हमारा लॉस हुआ होगा, समझ रहे हो, तो ये मेरा ऐसे आता है, ठीक है ना। तो आपको जब चार्जिंग बोला होगा चार्जिंग के हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है ना, याद रखिए भाई ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 10, ए 9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रजिस्टर। क्वेश्चन समझिए, 9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रजिस्टर, द टर्मिनल वोल्टेज इज फाउंड टू बी 8 वोल्ट, द टर्मिनल वोल्टेज इज फाउंड टू बी 8 वोल्ट। बात समझ रहे हैं, 8 वोल्ट मिला आपको, टर्मिनल वोल्टेज कितना मिला 8 वोल्ट, मतलब ये भी दिया है आपको 8 वोल्ट, है कि ना, 9 वोल्ट बैटरी, तो ईएमएफ कितना दिया है 9 वोल्ट, इन सीरीज विथ ए रजिस्टर, तो लेट आर है, द टर्मिनल वोल्टेज इज फाउंड टू बी दे दिया, करेंट थ्रू द सर्किट इज मेजर्ड टू बी 5 एम्पियर, है कि ना, 5 एम्पियर, करंट कितना दिया है रे भाई मेरा ना 5 एम्पियर। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है मेरा, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, आपको बोला गया था E इक्वल्स टू V प्लस IR, है कि ना, तो IR इक्वल्स टू क्या होगा E माइनस V, बट V यहाँ पे क्या होगा आपका दे रखा है 8 वोल्ट, I दे रखा है, E दे रखा है, तो R क्या हो जाएगा E माइनस V बाई I, है कि ना, तो E माइनस V बाई I, है कि ना, तो R कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 बाई I कितना है 5, तो 1/5, 1/5 मतलब 0.2, R इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर। ना कुछ डाउट हो रहा है भाई, हाँ बताइए कुछ डाउट हो रहा है, नहीं ना, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, 2011 में आया था सीबीएसई का, ठीक है ना, एंड ये नीट में भी मतलब कोई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, ठीक है ना। देखिए पोटेंशियल डिफरेंसेस
across terminals of a cell were measured in volt against different current, ठीक है ना, flowing through a cell. A graph was drawn which was a straight line ABC straight line. तो ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक्सिस वाई एक्सिस, एंड ये मेरा करंट एक्सिस है. डिटरमाइन फ्रॉम द ग्राफ ईएमएफ ऑफ द सेल. हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे VI ग्राफ कैसे होता है रे भाई मेरा. जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा I 0 होगा, जब I मैक्सिमम होगा V 0 होगा. देखो ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, जब करंट फ्लो नहीं होता तब क्या पोटेंशियल होता है कि ना. ईएमएफ ऑफ द, पहला क्वेश्चन, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, ऑफ द सेल क्या होता है, पोटेंशियल व्हेन I इक्वल टू 0, व्हेन I इक्वल टू 0. I 0 कहां पे है बताइए, I 0 भी एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में y एक्सिस का वैल्यू 0, y एक्सिस में x एक्सिस का वैल्यू 0. तो बताइए ये भी में I 0 होगा कहां पे, यहां पे, हाँ कि ना. तो ये जो होगा मेरा मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, हाँ कि ना. ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल, हाँ कि ना. पोटेंशियल व्हेन I इक्वल टू 0, तो I 0 कहां पे, यहां पे ना. तो ये 1.2, ये 1.6, तो ये कितना 1.4 वोल्ट है कि ना. तो ईएमएफ कितना आ जाएगा 1.4 वोल्ट. ना नहीं समझे रहे, बताइए बात मैं क्या बोल रहा हूं. पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा जब करंट 0 होता है, जब करंट 0 जो पोटेंशियल होता है वही होता है रे मेरा ईएमएफ, है कि ना. बोला है मैक्सिमम करंट. दूसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम करंट कब होगा, मैक्सिमम करंट कब होगा, जब V 0 होगा, जब V 0 होगा. V 0 कहां पे, यहां पे. सो V 0 होने से इफ V इक्वल टू 0 देन I इक्वल्स टू मैक्सिमम. तो I मैक्स कितना आ जाएगा, I मैक्स कितना आ जाएगा 0.28 एम्पियर. समझ रहे हैं भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको बस क्वेश्चन देख के इतना बड़ा क्वेश्चन क्या दे दिया बोल के लगेगा. जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना उसका आंसर इजी होता है, हमेशा याद रखिए, कभी मत छोड़िएगा. जो लंदी क्वेश्चन होगा ना उसको कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आप उसको पढ़ने में टाइम दे रहे हैं, आपका कैलकुलेशन में इजी होगा. समझ रहे ना. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, आपको एक फॉर्मूला बोले थे, देखिए फॉर्मूला बोले थे I मैक्स इक्वल्स टू E बाई आर ना, ईएमएफ बाई इंटरनल रेजिस्टेंस. तो यहां पे I मैक्स पता है, E पता है, तो I मैक्स इक्वल्स टू E बाई आर. तो R क्या हो जाएगा, E बाई I मैक्स. E कितना है 1.4 वोल्ट, I मैक्स कितना है 0.28. कितना आ जा रहा है भाई 1.4 14, ये 1/2, 1/2 होने से ये कितना आ जा रहा है भाई मेरा 5, क्योंकि ऊपर जाएगा 10, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0 है, तो 2 ओम आंसर. क्लियर है भाई, हाँ कि ना. ना कुछ इधर उधर का लग रहा है आपको, क्लियर ना, पक्का ना. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12. A uniform wire of resistance 12 ohm is cut into 3 parts in the ratio 1:2:3. अरे वाह, 12 ओम का रेजिस्टर को आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, x, 2x, 3x. ठीक है, 1:2:3. तो R1 अगर x होगा, R2 2x, R3 3x. तो तीनों को मिलाने से 12 ओम ना. तो x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 12. तो x इक्वल टू कितना 2, है ना, x इक्वल्स टू 2 ओम. समझ रहे हो. तो एक 2 होगा, एक 4 होगा और एक 6 होगा. तो ये R1 कितना आया 2 ओम, R2 कितना आया 4 ओम, R3 कितना आया 6 ओम. ठीक है. एंड 3 पीसेस आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्राइंगल. अरे वाह, देखो कितना अच्छा सा दिया है आपको, मतलब आपका दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, आप उसको खेलने मत दीजिए, आप उसके साथ खेल लीजिए. ठीक है ना. तो यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल बना. ठीक है,
A cell of EMF 8 volt and internal resistance 1 ohm is connected across, सेल दिया है जिसका EMF दिया है 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस द हाईएस्ट पीस ऑफ 3 रजिस्टर। हाईएस्ट पीस का मतलब क्या समझ रहे हो? देखो एक है R1 R2 R3, हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट कौन है यहाँ पे? R3। तो ये सेल को R3 के साथ लगाया गया। बात समझ, इसका मतलब ये है कि ये जो सेल है ये R3 को साथ लगाया गया। तो आप ऐसे समझो, R3 के साथ लगाया गया, R3 के साथ लगाया गया, ठीक है। तो ये मेरा R3 है, ये R1 या R2 ले लो। तो ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, ये मेरा 4 ओम है, ठीक है। 2 4 6 सही है, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। तो बताइए नेट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट। अरे यार, मतलब इसमें करंट पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखो आई करंट जाएगा, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर थोड़ा यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर लेट I3 जाएगा, इसमें जाएगा I1, तो ये I क्या हो जाएगा ना, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3, जंक्शन रूल है कि ना। यहाँ पे आके करंट क्या होगा, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट हो गया तो इधर थोड़ा जाएगा, इधर थोड़ा जाएगा। तो इधर का रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो R1 R2 क्या है, सीरीज में है ना, R1 एंड R2 आर इन सीरीज है कि ना। तो कितना हो जाएगा, ये 4 2 6 है कि ना, जो क्या आ जाएगा R12 क्या आ जाएगा 6 ओम है कि ना, 6 ओम आ जाएगा। इसके साथ पैरेलल होगा, इसके साथ पैरेलल होगा ना, है कि ना। तो इसके साथ पैरेलल होने से सॉरी यार, तो ये जो टोटल आएगा इसके साथ पैरेलल होगा। तो R12 एंड R3 आर इन पैरेलल, समझ रहे हो रे भाई, ये दोनों सीरीज फिर इसके साथ पैरेलल। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 6 × 6/6 + 6। पैरेलल का फॉर्मूला ले लिया रे मैंने, ठीक है ना। तो ये 6 ये 3 ओम आ जाएगा, समझ रहे हो। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम, R इक्विवेलेंट आ गया इसका। बट यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस है ना R, ठीक है ना, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो R नेट क्या आ जाएगा ना, R नेट इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट प्लस R। तो ये 3 + 1 4 ओम। तो E दिया है, तो I कितना आ जाएगा बताइए, I कितना आ जाएगा बताइए। तो I इक्वल्स टू आ जाएगा नेट करंट, I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ना, I इक्वल्स टू आ जाएगा E/R नेट, ठीक है। तो I कितना आ जाएगा, E कितना दिया है 8/4, तो 2 एम्पियर। तो I आ गया 2 एम्पियर, ध्यान से देखिए, ये आ गया 2 एम्पियर। अब देखिए ध्यान से देखिए, इधर 6 ओम है, ये दोनों मिला के भी 6 ओम ना, इधर 6 ओम है, ये दोनों मिला के भी 6 ओम। अगर रेजिस्टेंस सेम होगा ना, इक्वल करंट जाएगा, मतलब ये 2 एम्पियर जा रहा है तो इधर जाएगा 1 एम्पियर, इधर भी जाएगा 1 एम्पियर। बात समझना, ये याद रख लीजिएगा, आप निकाल भी सकते हैं बट याद रख लीजिए क्या ना। देखो इधर 6 ओम है, इधर भी 6 ओम है ना, इधर भी 6 ओम है। तो इक्वल रजिस्टर है तो इक्वल करंट जाएगा, पैरेलल होने से भी इक्वल करंट जाएगा। तो इधर जाएगा 1 एम्पियर, इधर जाएगा 1 एम्पियर, टोटल है 2 एम्पियर। तो इधर जाएगा 1 एम्पियर, इधर जाएगा 1 एम्पियर, आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रख लीजिएगा। तो इसमें 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर, आपका आंसर हो गया। समझ रहे ना भाई, आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें ना, नहीं समझे रहे भाई, ये वाला पार्ट समझना जरूरी है। जो टोटल करंट 2 एम्पियर आया, उसका क्योंकि ये रजिस्टर एंड ये टोटल रेजिस्टेंस सेम है, तो इधर 1 एम्पियर जाएगा, इधर भी 1 एम्पियर जाएगा। ये मेरा बात है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए और एक ग्राफ का क्वेश्चन आया, क्या दिया है, ए सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम is connected to a non-linear conductor whose VI graph is in the given figure shown. Obtain graphically, तो ये जो दिया है ये इन एम्पियर में दिया है एंड ये इन वोल्ट दिया है, समझ रहे हो ना, याद रख लो। तो मतलब ऐसे दिया था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। Obtain graphically the current drawn from the cell and its terminal voltage. तो वो बोल रहा है कि करंट का वैल्यू निकालिए एंड भी पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज निकालिए। आपको मैं बोला बार बार, जो मेरा VI ग्राफ होता है वो कैसे होता है रे भाई,
हाँ ना। तो मैं इसको वी आई ग्राफ बना लेता हूँ, वी आई ग्राफ ले लेता हूँ। तो मैंने वी आई ग्राफ ले लिया, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। इसको यहाँ से कनेक्ट कर देने से क्या हो जाएगा, ये मैं कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। सो देखो कनेक्ट करने से यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है ना। हमेशा याद रखिए, जब ऐसे नॉन लीनियर दिया होगा, आप अपना, आपको जो वी आई ग्राफ पता है आप वो ले लो पहले। मेरे को ये वी आई ग्राफ पता है ना बैटरी के लिए, मैंने ले लिया। जहां पे ये वाला वी आई ग्राफ गिवन वी आई ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन होगा, कंसेप्ट समझिए, जहां पे गिवन वी आई ग्राफ नॉन वी आई, ये जो है ये नॉन वी आई ग्राफ है, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ करंट एंड द पोटेंशियल फ्रॉम द ग्राफ। बात समझिए, थोड़ा मैं इसको सिंपल में समझाता हूं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइए इसको। आपको ये जो ग्राफ दिया है गिवन ग्राफ है, क्वेश्चन में दे रखा है। ये जो ग्राफ है ये हमें पता है, वी आई ग्राफ, हाँ कि ना। अब बोलो सर ये कैसे आया, मैं लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट वीडियो का पूरा लास्ट की तरफ आप फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। सो देखिए, तो यहां पे जो मुझे करंट एंड टर्मिनल पोटेंशियल पूछा है, क्या होगा, जो हमें देखो, जो हमें नॉन ग्राफ एंड गिवन, हमें जो नॉन ग्राफ एंड गिवन ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट में जो वैल्यू होगा वही होगा मेरा वैल्यू ऑफ करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज। ना नहीं समझे, बहुत सिंपल है। इंटरसेक्शन पॉइंट में जो वैल्यू ऑफ करंट होगा, जो वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल होगा, वही मेरा होगा आंसर। इंटरसेक्शन पॉइंट किसका ना, ये है मेरा गिवन ग्राफ, ये है मेरा गिवन ग्राफ, क्वेश्चन में दिया है। ये जो है मेरा नॉन ग्राफ, मुझे कंसेप्ट में पढ़ाया गया नॉन ग्राफ, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे। तो यहां पे वैल्यू कितना है करंट का, 1 एम्पियर, तो आई कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। पोटेंशियल कितना है 0.1 वोल्ट, 1 वोल्ट। अब बोलोगे आप ऐसे कर दिए, इमेजिन करके आप आंसर मैथमेटिकली निकालिए। देखिए मैथमेटिकली निकालेंगे, ठीक है। देखिए जब आप करंट जीरो लेंगे, करंट जीरो लेंगे, पोटेंशियल कितना आएगा, जब आई इक्वल टू जीरो लेंगे। आपको फॉर्मूला क्या पता है रे भाई, आपको भी इक्वल टू क्या पता है, ई माइनस आई आर ना। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है ना 0.5। देखो ये आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। कल ये अगर आ रहा होगा आंसर हमारा सही है। भी इक्वल टू आई ई माइनस आई आर, जब आई जीरो लेंगे वी क्या आएगा ई, हाँ कि ना, दैट इज कितना 1.5 वोल्ट मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम है 1.5 वोल्ट, ठीक है। जब आई मैंने 1 एम्पियर लिया, भी कितना होगा, ये ये मेरा 1.5 वोल्ट आ चुका है कि ना, ये मेरा 1.5 वोल्ट आ चुका है। तो 1.5 माइनस आई आर, तो माइनस आई कितना है 1 एम्पियर, तो 1 इंटू आर कितना है 0.5। देखो तो जब मैं आई लिया 1 एम्पियर, मेरा भी कितना आ रहा है 1 वोल्ट आ रहा है, समझ रहे हो भाई। तो अब बेटर है ये याद रखिए, गिवन ग्राफ नॉन ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करता है, वहां पे जो उस पॉइंट में जो करंट होगा, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखिए क्वेश्चन में बोला है ए बैटरी ऑफ, ये 14 नंबर क्वेश्चन है यार, ए बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम, ठीक है ना, इज बीइंग चार्ज बाय करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है ना। तो यहां पे मेरे को EMF दिया है 2 वोल्ट, EMF दिया है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.1 ओम, ठीक है ना, I दिया है 5 एम्पियर। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी। देखो क्वेश्चन में देखिए,
क्वेश्चन क्या दिया है थोड़ा देखिए। बैटरी का ईएमएफ दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया, बोला है चार्ज इज बीइंग चार्ज किया जाएगा। आपको बोला गया था जब हम चार्ज करेंगे करंट कहां से कहां फ्लो होगा, बैटरी में करंट कहां से कहां फ्लो होगा, बैटरी में करंट कहां से कहां फ्लो होगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, इनसाइड द सेल पॉजिटिव से नेगेटिव, उल्टा फ्लो होगा। डिस्चार्जिंग में जैसे फ्लो होता है चार्जिंग में उसका उल्टा फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट कुछ ऐसे जा रहा होगा। ड्यूरिंग चार्जिंग करंट फ्लोस ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है ना। एंड ये आपको मैंने पिछले वीडियो में चार्जिंग या डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था क्यों होगा, ठीक है ना। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, मतलब टीपीडी पूछा है, टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वी, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होगा ना, हमें पता है V चार्जिंग में क्या होता है E प्लस आई आर, हाँ कि ना, E प्लस आई आर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E दिया है 2 वोल्ट, ठीक है ना, I कितना है 5 एम्पियर, हाँ कि ना, प्लस मेरा क्या हो जाएगा ना, ये 5 इंटू R कितना दिया है 0.1, तो कितना आ जाएगा मेरा बताइए। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, ये 0.5, 2.5, हाँ कि ना, 2.5 वोल्ट आंसर। समझ रहे हैं भाई ना, कुछ इधर उधर का गलती हो रहा है नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अरे वाह इतना बड़ा क्वेश्चन है यार, और एक पेपर चाहिए मेरे को। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का। सो ये मेरा क्वेश्चन क्या दिया, ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस आर। देखो ए सेल का ईएमएफ दिया है E एंड अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस आर, टू अननोन रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2, जहां पे R2 ग्रेटर देन R1 दिया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, R2 ग्रेटर देन R1 दे रखा है आपको, ठीक है ना। एंड बोला है आपको एंड ए परफेक्ट एमीटर आर गिवन, ठीक है ना। द करंट इन द सर्किट इज मेजर्ड इन 5 डिफरेंट सिचुएशंस। आपको जो करंट मेजर कर रहा है वो 5 डिफरेंट सिचुएशन में मेजर कर रहा है, जो कि दे रखा है एक एक करके, विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है। अब देखो पहला बात क्या बोल रहा है वो, पहला बात देखिए क्या बोल रहा है, सेल का ईएमएफ ही दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस R दिया है, एंड 2 अननोन रेजिस्टेंसेस एंड ए परफेक्ट एमीटर दिया है, सब दिया है। कनेक्शन नहीं हुआ, अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ, वो दे रखा है कि एक सेल है। देखो क्या क्या दे रखा है, एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ईएमएफ E है, एक रेजिस्टर है R1 और एक रेजिस्टर है R2, एक एमीटर है A। द करेंट इन द सर्किट इज मेजर्ड इन 5 डिफरेंट सिचुएशन, ये 5 डिफरेंट सिचुएशन में दिया है। तो पहला केस में बोला है विथआउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, मतलब करंट मेजर किया पहला केस में। देखिए पहला केस में क्या किया, सिर्फ सेल ले लिया, सर्किट में, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लिया। तो करंट क्या होगा बताइए, करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, I इक्वल्स टू EMF बाई R, हाँ कि ना। तो I1 इक्वल्स टू E बाई R, ठीक है। दूसरा केस में बोला क्या है देख लेते हैं, विथ रेजिस्टेंस R1 ओनली, विथ रेजिस्टेंस R1 ओनली, सिर्फ R1 के साथ लगाया। दूसरा केस में क्या किया, जो सेल को R1 के साथ लगाया, R1 के साथ लगाया, ये E ये R स्मॉल r। तो यहां पे लेट I फ्लो हुआ था, यहां पे I1 हुआ था, यहां पे लेट I2 हुआ। तो I2 क्या हो जाएगा मेरा बताइए ना, E बाई R1 प्लस R, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R, हाँ कि ना, समझ रहे हो, ठीक है ना। तीसरा केस में क्या बोला, विथ रेजिस्टेंस R2 ओनली, विथ रेजिस्टेंस R2 ओनली, सिर्फ R2 के साथ लगाया तीसरा केस में, ठीक है। तो ये मेरा R2 है,
ये मेरा सेल है, ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है, हाँ कि ना। तो इसमें करंट लेट I3 गया, तो I3 क्या हो जाएगा मेरा, I3 इक्वल्स टू E बाई R2 प्लस R, हाँ कि ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे 5 केस आपको दिया है, फिर बोला विथ बोथ R1 R2 यूज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। चौथा केस में बोला कि आपके पास R1 भी है, R2 भी है, एंड वो दोनों सीरीज में है सेल के साथ, ठीक है। तो ये R1 है, R2 है, R है, सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, लेट इसमें I4 करंट हुआ, तो I4 क्या हो जाएगा, E बाई, देखो सब में पोटेंशियल E है, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, E बाई R1 प्लस R2 प्लस R4, समझ रहे हो, हाँ कि नहीं रे भाई, ना कुछ गलत हो रहा है रे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, विथ R1 एंड R2 यूज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर 5 नंबर केस में बोला कि ये जो R1 एंड R2 को हम पैरेलल लगाए सेल के साथ, ठीक है, R1 R2 E स्मॉल r, तो I5 क्या हो जाएगा, I5 क्या हो जाएगा, I5 क्या हो जाएगा ना, E बाई R1 R2, ये टोटल कितना हो जाएगा ना, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 पैरेलल में, है कि ना। तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R, 5 नंबर इक्वेशन। देखो बहुत लेंदी क्वेश्चन है यार, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है 2008 का। सो विथ R1 एंड R2 यूज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, द करेंट ऑब्टेन्ड इन द 5 केसेस। मैं देखो 5 केस बना दिया आपका डायग्राम, ठीक है ना, वो जैसे बोला था मैंने बना दिया डायग्राम, ठीक है ना। डायग्राम बनाने की नेसेसरी नहीं है, बट आप समझोगे बोल के मैंने बना दिया। पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं था, सिर्फ सेल था, फिर रेजिस्टेंस R1 लगा, फिर R2 लगा, फिर R1 R2 को सीरीज, फिर R1 R2 को पैरेलल सेल के साथ। द करेंट ऑब्टेन्ड इन द 5 केसेस आर, द करंट ऑब्टेन्ड इन द 5 केसेस आर, ये दिया है आपको करंट, बट नॉट नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 0.42 पहला केस के लिए है, ये सेकंड केस के लिए, ऐसा नहीं है। ये 0.6 5 नंबर केस के लिए हो सकता है, 4 के लिए हो सकता है। ये पांचों केस में से ये वैल्यू किसका है एग्जैक्टली हमें नहीं पता, हमें देखना पड़ेगा, बट नॉट नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर। 5 वैल्यू जो ऑर्डर में दिया है, इस ऑर्डर में नहीं है। ये 0.42 ये पांचों में से किसी एक का है, किसका है हमें नहीं पता, तो किसका होगा हमें कैसे पता चलेगा। आइडेंटिफाई द करंट इन द 5 केसेस लिस्टेड। कौन सा केस में कौन सा करंट होगा वो आइडेंटिफाई कीजिए, एंड कैलकुलेट R1 R2। पहले करंट आइडेंटिफाई करते हैं, पहले करंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहले करंट आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या होगा। अब देखो जब मैं करंट आइडेंटिफाई करूंगा, मुझे पता है I इक्वल टू क्या होता है, E बाई रेजिस्टेंस। जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे मेरा करंट ज्यादा होगा, हाँ कि ना नहीं समझ रहे हैं। जहां पे रेजिस्टेंस मेरा कम होगा वहां पे मेरा करंट ज्यादा होगा, हाँ कि ना बोलिए ना, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। अब ये पांचों केस में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है। देखो इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R1 प्लस R है, इसका रेजिस्टेंस R2 प्लस R है, इसका रेजिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R प्लस R1 R2 बाई R1 प्लस R2। 5 केस में रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो पहला केस का रेजिस्टेंस क्या है, देखो पहला केस का रेजिस्टेंस क्या है R, दूसरा केस का रेजिस्टेंस क्या है R1 प्लस R, दूसरा केस का R2 प्लस R, चौथा केस का R प्लस R1 प्लस R2, लास्ट केस का R प्लस R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ऐसे 5 केस का रेजिस्टेंस दिया। अब बताओ इनमें से सबसे कम रेजिस्टेंस कौन है, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। याद रखो
स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस हैज लार्ज करंट, हाँ कि ना, लार्ज करंट, समझिए, कम रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट। तो इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस में डिक्रीजिंग करंट होगा, हाँ कि ना, इंक्रीजिंग, अगर मैं इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस में जाऊंगा, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस में डिक्रीजिंग करंट होगा, है कि ना, डिक्रीजिंग करंट होगा, है कि ना, मतलब इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, आर। करंट क्या क्या दे रखा है, देख लो, करंट क्या क्या दे रखा है आपको, करंट क्या क्या दे रखा है, 0.42, 0.42 मैं लिख लेता हूं, फिर आपको दिखा दूंगा, 0.6, 0.6, 1.05, 1.05, 1.4, 4.2। इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से देखो यहां पे बोला है R2 इज ग्रेटर देन R1, तो इनमें से कौन सा छोटा है, तो इनमें से कौन सा बड़ा है, तो R का करंट कितना होगा, 4.2 एम्पियर। तो पहला केस का करंट कितना हो जाएगा, 4.2 एम्पियर, क्योंकि वो ज्यादा है, स्मॉल रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, है कि ना। देखिए अब देखो, फिर कम रेजिस्टेंस किसका है, देखो R2 इज ग्रेटर देन R1, तो ऑब्वियसली ये छोटा होगा एज कंपेयर टू दिस, तो R1 प्लस R, तो इसका करंट क्या होगा, 4.2 से ज्यादा कौन है, 1.4, है कि ना, 1.4। समझ रहे हो ना भाई, ना नहीं समझ रहे हो रे, 4.2 के बाद ज्यादा करंट किसका है, बट देखिए ये R1 प्लस R, R2 प्लस R, ये एंड ये कम होगा ना, ये रेसिप्रोकल में है, हाँ कि ना, ये रेसिप्रोकल में है, तो ये कम होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। R के बाद कम किसका है, केस 5 का, R1 R2 बाई सॉरी यार, ये क्या हो जाएगा, R प्लस R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो इसका करंट क्या होगा, 1.4 एम्पियर। तो I5, ठीक है, I1 क्या होगा, ये I5 है, ये 5 नंबर कैसे, 1 2 3 4 5, तो I1 होगा 4.2 एम्पियर, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं I1, ये होगा I5, पता चल गया। अब फिर किसका रेजिस्टेंस कम है, ये तीनों में से ये रेजिस्टेंस कम है, फिर ये, तो ये हो जाएगा R प्लस R1, R प्लस R2, R प्लस R1 प्लस R2, तो इनमें से कौन बड़ा है, ये किसका था, I2, ये किसका था, I2, R1 प्लस R किसका था, I2, समझ रहे हो, ये होगा I3, ये होगा I4। जिसका रेजिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट कम। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन है, ये, सबसे कम रेजिस्टेंस का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस 4 केस, तो उसका सबसे कम करंट होगा। तो अभी देखिए हमें जो 5 इक्वेशन मिला था, I1 मिला था E बाई R, I2 मिला था E बाई R प्लस R1, I3 मिला था E बाई R प्लस R2, I4 मिला था E बाई R प्लस R1 प्लस R2, I5 मिला था E बाई R प्लस R1 R2 बाई R1 प्लस R2। जहाँ पे ये आया 4.2, ये आया 1.4, ये आया 1.4, I5 आया था 1.4, I2 कितना आया 1.05, ये कितना आया, I3 कितना आया 0.6, ये कितना आया 0.42। चलिए कर लेंगे सॉल्व, है कि ना, कर लेंगे सॉल्व। फिर अभी बोला है R1 R2 लाइए, ये इक्वेशन पता चल गया, करंट किसका कितना होगा पता चला कि नहीं रे भाई। डायग्राम अच्छे से याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायग्राम आप एक बार देख लीजिएगा ना, समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। करंट का वैल्यू मेरे को लाना है, वैल्यू किसका, E का, R का, R1 का, R2 का। कैसे लाएंगे देखो, जल्दी देखेंगे यार, ठीक है ना।
मैंने इक्वेशन 1 एंड 3 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरा क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू 4.2R, है ना। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, तो E बाई आर प्लस R1 इक्वल्स टू 4.2 बाई कितना है ये 1.05, तो ये 42 बाई 10.5, तो ये 4 आएगा, है कि ना, 4 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ई कैंसिल हो जाएगा, है कि ना। तो ये R प्लस R1 ऊपर जाएगा, तो R प्लस R1 बाई R इक्वल्स टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस R1 बाई R इक्वल्स टू 4, तो R1 बाई R इक्वल्स टू 3, तो R1 इक्वल्स टू आया 3R, इक्वेशन 7। सेम डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 3, तो क्या हो जाएगा ना, E बाई R प्लस R2 इक्वल्स टू 4.2 बाई 0.6, 4.2 बाई 0.6, तो 42 बाई 6 7, ठीक है ना। तो ये E कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या मेरा ना, R प्लस R2 बाई R, ये ऊपर जाएगा, इक्वल्स टू 7, तो 1 प्लस देखो R बाई R 1 प्लस R2 बाई R इक्वल्स टू 7, तो ये R2 बाई R कितना हो जाएगा 6, तो R2 इक्वल्स टू आ जाएगा 6R, ठीक है, इक्वेशन 8। अब अभी ये इक्वेशन 6, 7, 8 का वैल्यू लेके आप यूज कीजिए इक्वेशन 4 में, ठीक है, इक्वेशन 4 में यूज द वैल्यू ऑफ 6, 7, 8 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 क्या है, 0.4